हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:30 बजे का टाइम है। तो जहाँ से हमने अपना ब्लॉग एंड किया था वहीं से शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अभी अग्यारी पड़ रही है, तो देवर और देवरानी जी बैठे हुए हैं। और उसके बाद में 11 पड़ गई थी और फिर अभी शाम के 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे चाची जी के घर पे हम आ गए थे। तो यहाँ पे बन रहे हैं अभी गुलगुले। तो ये हैं हमारी जेठानी जी, यानी कि हमारी चाची की जो सबसे बड़ी वाली बहू हैं, वही हैं। और दीदी जो है निकाल रही थी और हम गुलगुले चुआ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे गुलगुले कैसे बन रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे चूल्हे पर गुलगुले बन रहे थे और गैस पर जो है चावल वगैरह बन रहे थे। तो आप सभी को बता दें कि जब बच्चा होता है ना तो कई रस्में भी होती हैं। तो एक तो चरुआ रखने वाली रस्म आप सभी के साथ शेयर की थी हमने। और आज जो है छठी हो रही है। वैसे तो जब लड़की होती है ना तो छठे दिन छठी कर दी जाती है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ ससुराल में नहीं है। जब अगियारी पड़ जाती है तब छठी की जाती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है। तो सभी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उसी तरह के सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी दूसरी वाली जेठानी जी हैं, यानी कि हमारी चाची की जो दूसरे नंबर वाली बहू हैं ये। तो यहाँ पे जो है दीदी वो गैस पे बना रही, तो थोड़ा बहुत खाना और थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे बन रहा था। तो आज छठी है तो छठी पूजी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ गुलगुले, कढ़ी चावल और सब्जी, रोटी, पूड़ी सभी कुछ बनता है। तो यहाँ पे हमारी ये ननद जी हैं, आप सभी को बताया था हमने। तो ननद जी ने आज भी सूट पहन रखा है। तो ये सूट ही पहनती हैं, कभी कभी साड़ी पहन लेती हैं। तो इन्होंने सूट पहन रखा है। तो ये पकौड़ी चुआ रही थी और गुलगुले बन गए थे। तो यहाँ पे पकौड़ी चुआने लगी थी और हम कुछ करने लगे थे। तो यहाँ पे हम फिर से बैठ गए हैं पकौड़ी चुआने के लिए। और इधर आर्थर जो है पकौड़ी मांग रहे थे, तो इनको दे दी थी बाद में। और जो है जैसे ही शुरू किया वैसे ही बच्चे होते ही ऐसे मतलब पूजा भी करना होता है ना, तो भी जो है इनको बच्चे नहीं मानते हैं। तो फिर आर्थर को बाद में दे दिया था और आर्थर जो है चले गए हैं खेलने के लिए खा पी कर। और उसके बाद में इधर दीदी जो है गैस पे बना रही थी सब्जी और आटा भी लगा रही हैं साथ साथ में। तो सब्जी इन्होंने गैस पर ही छौंक दी थी और उसके बाद चूल्हे पर बन गई थी पूड़ियाँ। तो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो जो है कुछ लोगों ने चूल्हे पर बनाया, कुछ जो है गैस पर बन गया। तो जल्दी से खाना बन गया था। तो यहाँ पे हम और हमारी जेठानी जी बेल रही हैं पूड़ियाँ। और जो हमारी दीदी हैं, जो हमारी जो जेठानी जी हैं, वो घर पे नहीं हैं। तो वो अपनी बहन के यहाँ गई हुई हैं। तो वो नहीं दिख रही हैं ना, तो वो तो अपने बहन के यहाँ गई थी, कुछ काम था। तो इसीलिए वो नहीं है और यहाँ पे हम ही लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ननद जी पूड़ियाँ निकाल रही थी और हम लोग बेल रहे थे, क्योंकि हम तो जो है तेल बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए ननद जी ने पूड़ियाँ निकाली हुई थी। तो किसी से बहुत कम ही तेल लगता है और किसी किसी से बहुत ज़्यादा तेल लग जाता है खाना निकालने में। तो यहाँ पे पूड़ी, सब्जी और चावल वगैरह बन गए थे, गुलगुले भी बन गए थे। उसके बाद में थोड़ी सी रोटियां भी जो है चूल्हे गैस पर सेकी थी। और यहाँ पे चाची आ गई हैं। तो ये हमारी चचिया सास हैं। तो ये कढ़ी छौंकने के लिए जा रही हैं। तो चाची ने कढ़ी छौंकी हुई थी। तो यहाँ पे बस बेसन को अच्छे से घोर लिया है मट्ठा डाल के। और उसके बाद में यहाँ पे हल्दी और मिर्च को भी मिला लिया है और यहाँ पे हींग से छौंक देंगे इसको। तो कढ़ी जो है चूल्हे पर ही अच्छे से बन पाती है, धीरे धीरे पकती है। तो चूल्हे का खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, खाने में धीरे धीरे पकता है। तो चूल्हे का खाना ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे ननद जी जो है चला रही थी और चाची घोर रही थी, कढ़ी डाल रही थी। तो यहाँ पे जो है इसको चलाते रहना है, नहीं तो फट जाएगी जब इसमें उबाल आ जाएगा। तो खाना पीना बन गया था। उसके बाद में इधर छठी पूजने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पे कड़ू जो तेल होता है सरसों का, उसी से
यहाँ पे ये इसको बिहैया बोला जाता है, बिहैया। तो वहीं रख दिया है। तो कहीं कहीं पर तो कुछ ऐसा होता है कि जब डिलीवरी होने वाली होती है तभी रख दी जाती है, और हमारे यहाँ पे जब छठी होती है उसी दिन रखी जाती है बिहैया। फिर इसको जो है पूजा जाता है। तो यहाँ पे तेल से रख दी है और ननद जी कर रही हैं। तो हमारे यहाँ मायके में जच्चा से रखवाया जाता है, जिसके मतलब जिसके बच्चा होता है। तो यहाँ पे ननद जी रखती हैं। तो हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज हैं। और ये है गुड़िया रानी, न्यू बेबी है जो। तो आप सभी को बताया था कि आज हम इसको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये अपनी बड़ी मम्मी से बहुत ही प्यार से देख रही थी, मतलब बोलना चाह रही थी। तो ये बोल नहीं पा रही थी, तो खुश थी बहुत ज़्यादा से। और यहाँ पे जो है पूज पूज दिया था, कढ़ी चावल और गुलगुले और रोटी वगैरह सभी चीज़ें थी। तो यहाँ पे इनकी बुआ इनको जो है चिल्ला रही थी बहुत, और बड़े प्यार से देख रही थी अपनी बुआ की तरफ, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो यहाँ पे बुआ कपड़े पहनाती हैं, काजल लगाती हैं। छठी में बुआ ही सब कुछ करती हैं। तो यहाँ पे बुआ इनकी लाई थी कपड़े और वही पहना रही, बस थोड़ी देर के लिए पहनाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो रस्म होती है बस वो हो जाए, उसके बाद में इसको जो है निकाल देंगे। तो ये है हमारी देवरानी जो खटिया पर बैठी हुई है। तो इन्हीं की ये बेटी हुई है। तो यहाँ पे इनकी बुआ जी ने कपड़े पहना दिए हैं, उसके बाद में काजल लगाएंगी। और जो है फिर जो है इनकी मम्मी बुआ जी को नेंग देंगी, जो भी दिया जाता है, पैसे दिया जाए या फिर साड़ी दो या कुछ और दो, बर्तन वगैरह। तो जो जिसके बनता है वो दे देता है। और उसके बाद में यहाँ पे दुधिया वगैरह पहना दी थी इनकी बुआ ने। और उसके बाद में इधर काजल पार रही हैं। तो काजल तुरंत ही कड़ू तेल में पार के लगाया जाता है। तो यहाँ पे बुआ इनकी लगाएंगी काजल। तो दोस्तों आप सभी के यहाँ कैसे की जाती है छठी, कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है, तो आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इनकी बुआ देखिए ऐसे खिलाती है इनकी बुआ, और बच्चे बिल्कुल भी चे नहीं करते हैं। तो इनकी बुआ जो है इनको खिला रही थी। और ये भी जो है पूरा दिन सोती है और रात को जागती है। तो इनकी मम्मी के भी लगा रही हैं काजल। तो यहाँ पे ये अपनी भाभी के बड़े मोटा मोटा सा काजल लगाया हुआ था। तो हम सभी लोग हंस रहे थे। और तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये ऐसे ही सभी के साथ मजाक करती रहती हैं। तो ये सारी रस्में होने के बाद में उसके बाद सभी लोग खाना पीना खाने लगे हैं। तो है उसके बाद में हम लोगों का लेडीज़ों का नंबर आया था। तो ये लोग हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ चाची इधर बैठी हुई हैं और सभी लोग खाना खाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिएगा आके। और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में आप सभी से मिल रहे हैं दूसरे दिन। तो अभी जो है 9 बजे का टाइम हो रहा है, खाना पीना हमारा बन चुका है। और उसके बाद में लगाने लगे हैं झाड़ू। तो आज हमने नहाया नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आज बिना नहाए ही हमें खाना बनाना पड़ा, क्योंकि आज हमें अपना बाथरूम साफ़ करना है। काफ़ी गंदा हो चुका है। तो आप लोग कमेंट करते हो कि आपका बाथरूम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है। तो हमने कहा चलो आज जो है अपना बाथरूम साफ़ कर देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम इतने सारे काम रहते हैं। पति को भी जाना होता है दुकान पर और बेटे को स्कूल। तो इसीलिए सुबह जल्दी जल्दी से नहाकर जो है खाना पीना बनाने लगते हैं, और इतना टाइम नहीं बचता है कि सुबह हम अपना बाथरूम साफ़ कर पाएँ। तो हमने सोचा आज नहीं नहाएंगे, तो आज हम अपना बाथरूम साफ़ करेंगे। तो आज बाथरूम साफ़ करते करते हमें 2 घंटे लग गए थे। काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा काई लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से हमने छुटा पाई थी, फिर भी थोड़ी बहुत रह गई थी जो अच्छे से नहीं छूट पाई थी। और जैसे साफ़ हो पाया वैसे कर दिया। वैसे ईंटों वाला जो एक बुरुश आता है लोहे का, उससे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। पर वो बुरुश नहीं मिला था, कहीं टाँड़ पे पड़ा है पर मिला नहीं, हमने ढूंढा भी था तो नहीं मिला। फिर हमने यही कपड़े वाले बुरुश से ही रगड़ा था अच्छे से, तब जाके साफ़ हो पाया। तो यहाँ पे पहले हमने खुरपी से इसको अच्छे से जो है इसमें जो काई जमी हुई है उसको हटाया, फिर बढ़नी ली, इस झाड़ू ली मतलब। और उसके बाद में इसको कई चीज़ों से हमने रगड़ रगड़ के साफ़ किया, तब जाके साफ़ हो पाया था।
तो दोस्तों 2 घंटे की कड़ी मेहनत करके हमने अपना बाथरूम चमका दिया था और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाथरूम बाद में देखने के बाद, मतलब साफ़ करने के बाद में। और यहाँ पे समर चला के अच्छे से धो भी दिया था हमने। तो यहाँ पे सारे बर्तन भी, बाल्टी जो भी है उनको भी मांज के अच्छे से धो के भर लेते हैं। तो यहाँ पे समर को चला लिया था, उसके बाद में रगड़ा था हमने ब्रश से। और इतनी ज़्यादा काई छूटी हुई थी हरी हरी सी, तो दिख रहा है ना कितना ज़्यादा गंदा निकला हुआ है। तो वैसे बाथरूम हमने कई बार साफ़ किया है और ऐसे ही मतलब चमका देते थे, पर हमारे जो पुराने दोस्त हैं उन्होंने देखा होगा। पर अब की बार काफ़ी दिन हो गए हैं हमने नहीं साफ़ कर पाया था, तो इसलिए अब ज़्यादा ही कुछ काई लग गई है। और इस बार कुछ बारिश भी ज़्यादा हुई है, डेली ही बारिश होती है और बारिश के मौसम में ऐसे ही हमारा बाथरूम गंदा हो जाता है और इसको फिर जो है हमें बाद में साफ़ करना होता है। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही काई अब की बार लग गई है, तो बड़ी मुश्किल से हमारे जो है बाथरूम साफ़ हो पाया था। फिर भी हमने 2 घंटे बराबर मेहनत करी और तब जाके साफ़ हुआ। तो यहाँ पे हमने ब्रश से भी रगड़ा, अच्छे से झाड़ू से भी धोया और जो है जो बोरा आता है ना जाली वाला, उससे भी हमने साबुन लगा के अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया था, तब जाके बाथरूम हमारा साफ़ हो पाया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप ठीक है कि नहीं। तो जो जितना हमसे हो सका उतना हमने इसको साफ़ किया और हमारी पूरी मेहनत जो है सफल हुई और अच्छे से साफ़ हो गया था। वैसे लोहे वाला जो ब्रश आता है ना उस वो मिल जाता तो एकदम से चमक जाता हमारा बाथरूम में। जो ईंटें थोड़ा बहुत काई रह गई है ना, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती। तो चारों तरफ जो है अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो बस अब लाइट भी जाने वाली है, तो हम भी फटाफट से बाल धुल के नहाएंगे। तो और अभी हमारे कपड़े भी निरमा में भीगे हुए रखे हैं, तो पहले कपड़े धोएंगे। बाथरूम हमारा साफ़ हो चुका है और उसके बाद में जो है नहा धो लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे अभी कपड़े धो रहे हैं, उसके बाद में बाल धोएंगे, क्योंकि ये जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना तो बिना बाल धोए तो नहाना बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो अभी जो है यहाँ पे हमारे कपड़े धुल रहे हैं, तो पहले कपड़े धो लेते हैं उसके बाद में नहाएंगे। तो यहाँ पे नहा धोकर आ गए थे, उसके बाद डाल देते हैं कपड़े और 11:30 बजे का टाइम हो गया है। लाइट भी चली गई है, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, नहा कर आए हैं फिर भी गर्मी बहुत भयंकर थी। तो काम करते रहो और फिर लाइट भी चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। पर जो है ऐसे ही दिन काटना पड़ा। 2 बजे के टाइम लाइट आई हुई थी। तो सब कपड़े डाल देते हैं, तो उसके बाद में बाल वगैरह कंघी करेंगे। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है, तो उनका कमेंट ये है कि दीदी क्या आप जो है पूजा नहीं करती हो और ब्लॉग में नहीं दिखाती हो। तो बहन हम पूजा इस समय तो नहीं कर रहे हैं और हमारा एक कमरा है उसी में, मतलब सारा सामान रखा हुआ है, सब कुछ उसी में ही है। तो इसी वजह से हमने अपना मंदिर नहीं बनाया है, तो इसीलिए पूजा नहीं करते हैं। और पूजा करने से कुछ नहीं होता है, बस मन में भगवान के लिए भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, अपना मन साफ होना चाहिए और कुछ नहीं। और अगर मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। और जो है और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया था जो कि पाकिस्तान से हैं, तो उनका कमेंट ये था कि आप अपनी शादी की स्टोरी शेयर करिए। तो हम ज़रूर शेयर करेंगे, अगर हमारे सभी दोस्त इस बात से सहमत हैं कि सच में आप जानना चाहते हैं हमारी स्टोरी शादी की, तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। और आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी से करिएगा, हम आप जानना चाहते हैं या नहीं, कमेंट करिएगा। तो हमारी शादी की स्टोरी जो है कैसे हुई, कब हुई, तो कुछ फिल्मी अंदाज में है, आपको हम ज़रूर बताएंगे। अगर हमारे सभी दोस्त जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा कि ये आप सच में जानना चाहते हैं, तो हम ज़रूर बताएंगे। और जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हम आपको अपनी स्टोरी बताएं या नहीं, तो ज़रूर बताइएगा और हम ज़रूर बताएंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सभी से मिल रहे हैं, शाम के टाइम 8 बज चुके हैं। तो आज कुछ सब्जी नहीं थी, तो जो है पतिदेव अभी ही बाज़ार से आए हुए हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था।
तो हमने कहा चलो मैक्रोनी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोनी भी लाए थे, टमाटर, प्याज और परवल, घुइया, कई सारी चीज़ें लाए हुए थे और हमारे लिए बर्गर भी लाए थे। तो बर्गर खाने के बाद में इसके बनाने लगे हैं मैक्रोनी। तो यहाँ पे मैक्रोनी को हमने कढ़ाई में ही उबाल लिया था। उसके बाद में मैक्रोनी को अच्छे से कलहा लेते हैं सारे मसाले डालकर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारी लव स्टोरी और शादी की स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर हमारे सभी दोस्त सहमत हैं तो हम ज़रूर बताएंगे आप सभी को। और यहाँ पे जो है मैक्रोनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो आज के ब्लॉग से यहीं से लेते हैं विदा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।